गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नरेशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे और इस पार्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस का वो पार्ट पढ़ेंगे जो लेट से स्टार्ट होता है और लेट से 3 प्रकार के सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने लेट्स को आइडियाज में बदलना पड़ा था। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे लेट मी से कोई अगर मान लो सेंटेंस है स्पीच का, वो लेट मी से प्रारंभ हो, लेट मी से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आइडियाज में बदलना, ये इसमें अपन पढ़ेंगे। देखो लेट्स से 3 प्रकार के सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। पहला लेट्स, उसमें सजेशन का भाव होता है, प्रपोज का भाव होता है। लेट मी से जो वाक्य शुरू होता है, इस वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव होता है, निवेदन, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट यानी निवेदन का भाव होता है। अब सेंटेंस के रूल्स अपने आप बन जाएंगे। कैसे? जिसमें रिक्वेस्ट का भाव है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड हो जाएगी। सबसे पहले अपन देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, रूल फर्स्ट को पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहां पर सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि लेट मी से जो वाक्य स्टार्ट होता है उसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, निवेदन होती है, प्रार्थना होती है। रूल नंबर जो सेकंड है इसका, वो ध्यान देना। कोमा इन्वर्टेड कोमा है तो कॉमन रूल है, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाती है। दोनों वाक्यों के बीच में टू लगता है। दोनों जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला क्लोज है और रिपोर्टेड स्पीच वाला क्लोज है, वाक्यों के बीच में टू कंजंक्शन लगता है। ध्यान रखना टू को। अब इसके बाद क्या होगा, रूल नंबर थर्ड, लेट को नहीं हटाते हैं। लेट रहेगा, ध्यान देना। पहले वाले में तो लेट को हटाया था, इसमें लेट को नहीं हटाएंगे। इसके 2 रूल होते हैं, एक में तो लेट को नहीं हटाया जाता है, एक में लेट को हटाया जाता है। ये ध्यान देना, दोनों ही प्रकार के वाक्य अपन पढ़ेंगे। तो ये हो गए इनके कॉमन रूल। एक एग्जांपल देख लीजिए आप। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसको देखो। रोहित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let him read the story। वाक्य को, सॉरी मी आएगा यहाँ, मी। अब देखिए इधर ये जो वाक्य है, यहां से पहचान होगी आपको, बताया जा रहा है, बार बार बताते हैं कि परीक्षा के अंदर आप है ना सेंटेंस को इस वाले मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है, यहां से पहचान कर सकते हो कि वाक्य अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ये इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। यहां से पहचान कर सकते हो, यहां से पहचान नहीं होगी। यहां से तो केवल आप है ना रिपोर्टिंग वर्ब पहचान सकते हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टेंस बदलना पहचान सकते हो, कुछ नहीं पहचान सकते। अब देखो अपन इस रूल के अनुसार बनाएंगे तो सबसे पहले आइडियस में क्या आ जाएगा, रोहित आ जाएगा। अब रोहित के बाद देखो सेड को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। क्यों बदलेंगे रिक्वेस्टेड में? क्योंकि लेट मी वाले वाक्य में हमेशा रिक्वेस्ट का भाव होता है, रिक्वेस्टेड। अब बोलो टू हट जाएगा, ये टू तो हटेगा और यहां पर लग जाएगा मी। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए टू, इंपेरेटिव में टू ज्यादा यूज किया जाता है। लेट का लेट रह जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है
फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। रोहित इसका सब्जेक्ट है, रोहित थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, रोहित का प्रोनाउन होगा ही, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा। इसके बाद रीड द स्टोरी आ जाएगा, रीड द स्टोरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगी। ये तो हो गया इस रूल के अनुसार। देखो इसको एक और तरीके से बनाया जाता है, इसका मेथड सेकंड है, वो भी देख लीजिए एग्जाम में, जो आपको इजी लगे उससे बना देना। सबसे पहले आ जाएगा रोहित, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी डेट। अगर मैंने डेट लिखा है, अब देख लो डेट लगते वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा, असर्टिव में आ जाएगा। असर्टिव में दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब इस वाक्य को देखो आप कि डेट लगते सबसे बड़ी पहचान है, डेट लगते वाक्य का जो आगे का होगा वो है ना जो अफर्मेटिव में चला जाएगा। अब डेट लग गया, डेट के बाद ध्यान दो ये जो हिम है ना, ये मी जो है, ये मी, यहां पर मी को देखो आप, मी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे नेक्स्ट में बनाया था। अब सब्जेक्ट बनते ही इसका सब्जेक्ट हो जाता है आई, और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रोहित के अनुसार बदलेगा तो ही आ जाएगा। जो आपको उचित लगे उस तरीके से बना देना ही, ठीक है। अब इस वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव है, तो इस वाक्य में देखो सहायक क्रिया क्या लगेगी, माइट टू बी अलाउड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा अलाउड, ठीक है। और इसके बाद फिर है ना टू आ जाएगा, और टू के बाद ये पूरा पूरा वाक्य आ जाएगा। देख लो आप, ही माइट टू बी अलाउड टू रीड द स्टोरी। ये एक तरीका ही है, आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप बना दो। जो अगर आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगता है तो फर्स्ट मेथड से बना दो, आपको ये अच्छा लगता है तो इससे बना दो। ये हो गए आपके लेट मी वाले सेंटेंस। एक एग्जांपल और देख लीजिए लेट मी वाले का, डीएस में देखिए, डीएस में क्या है, राम से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट हिम टेल स्टोरी, उसे एक कहानी कहने दीजिए। सेंटेंस अच्छी तरह देखो। अच्छा लेट मी, थर्ड पर्सन वाला बात पढ़ेंगे, पहले मी वाला देखो। अभी इसको बनाना है, आईडीएस में बनाना है इसको, सिंपल सी बात है, राम की जगह राम आ जाएगा, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दो, टू हटा दो, हिम लगा दो, दोनों वाक्य को टू से जोड़ दो, और टू के बाद लेट आ जाएगा। वही फिक्स ध्यान रखना कि इधर का है ना जो ये मी है, मी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ अगर पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी, ठीक है। हिम टेल है स्टोरी, ये कॉमन सी बात है। ये आपका लेट वाला वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलना, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है वो देखिए पहले। तो यहां पर चौथे नंबर का सेंटेंस चलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को
IDS में बदलना है। देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है कामना सूचक वाक्य। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कामना सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कामना, विश, कर्ज, श्राप, प्रार्थना, प्रे, प्रे आदि का भाव हो। अगर इनका भाव है किसी वाक्य में तो वो वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है मेन, इसकी एग्जाम में जो पहचान है वो ध्यान रखना स्टूडेंट्स। RS का वाक्य मैं से प्रारंभ होता है, मैं से प्रारंभ होता है और अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, इंटरजेक्शन मार्क लगता है। इंटरजेक्शन मार्क ये वाला लगता है, ध्यान देना। अगर मान लो पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना वो इंपेरेटिव मतलब है ना, जो इंटेरोगेटिव होगा ना कि ऑप्टेटिव। ध्यान दो इधर, जैसे मैंने लिखा मे आई कमिंग सर, मे यू लाइव लॉन्ग। अब स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान नहीं दिया आइडेंटिफिकेशन करने में, आपने इसको रिकॉग्नाइज करने में अगर मिस्टेक कर दी तो आपका वाक्य गलत हो सकता है। मान लो RS में ये वाक्य आ गया तो ये तो इंटरोगेटिव है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि मैं से स्टार्ट होता है। अरे मैं से स्टार्ट तो होता है, लेकिन ये वाक्य में से स्टार्ट है, ये वाक्य में से स्टार्ट है। इसमें देखो पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटरोगेटिव मार्क आ रहा है और इसमें पीछे इंटरजेक्शन मार्क आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव है। कौन सा है? इंटरोगेटिव। और ये कौन सा है? ऑप्टेटिव है। कैसे? इसमें पीछे इंटरजेक्शन मार्क आ रहा है, इसमें मैं से तो स्टार्ट दोनों हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर इंटरजेक्शन मार्क आ रहा है। तो ये वाक्य है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लाई डाउन, जुग जुग जियो। क्या किया जा रहा है इसमें? कामना की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है आपको। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो किस में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो इनका जरा डीपली स्टडी करेंगे अपन। ये तो हो गया। अब इसके बाद रूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। देख, रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलेंगे?
पहले नंबर देखो, आशीर्वाद का भाव होने पर आशीर्वाद का भाव होने पर ब्लेस्ड में बदलेंगे, ठीक है। श्राप का भाव होने पर किसी वाक्य में श्राप का भाव है तो फिर किस में बदलेंगे, कर्स्ट। तीसरे नंबर पे कामना का भाव होने पर कामना का भाव होने पर इसको किस में बदलेंगे, विष्ट में, विष्ट में बदलेंगे। चौथे नंबर पे प्रार्थना का भाव होने पर प्रार्थना का भाव होने पर प्रेयर में बदलेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। जैसे किसी वाक्य में ब्लेस है, आशीर्वाद है, तो सेड को किस में बदलेंगे, ब्लेस्ड में बदलेंगे। किसी में कर्स है, श्राप है, किसी को मतलब है ना जो बुरा कहा जा रहा है, तो वहां पर कष्ट में बदलेंगे। जैसे किसी से कहा जाए कि आप सब नरक में जाओ, अब नरक में जाना कोई आशीर्वाद दिया क्या, कामना की क्या, प्रार्थना की क्या, श्राप दिया कि नरक में जाओ, तो ये कष्ट में बदलेगा। कामना का भाव होने पर विष्ट, जैसे आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, तो ये है ना, देखो ये वाक्य भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें विष्ट आता है। प्रार्थना का भाव होने पर प्रार्थना यानी प्रेयर का भाव होने पर प्रेयर में बदलेंगे। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। इसके बाद रूल नंबर जो सेकंड है वह भी देखो, कोमा व इन्वर्टेड कोमा, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। वह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब जब किसी वाक्य में दैट का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि जहां पर दैट का प्रयोग होगा वो वाक्य अफर्मेटिव बनेगा। प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये भी बात हो गई। रोल नंबर 3, आरएस के सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। जो सेंटेंस ऑप्टेटिव का आता है उस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे, ठीक है। इसमें आगे लिख लो, वह इंटरजेक्शन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगा देते हैं। कब, जहां इंटरजेक्शन मार्क आता है उस मार्क को हटा देते हैं। इस इंटरजेक्शन मार्क की जगह क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इट मीन्स वाक्य आपका अफर्मेटिव बन जाएगा, ठीक है।
अब यहां पर एक बात और है, नोट करना। मेका, माइट बनाकर सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसको याद करने के एक छोटा सा सूत्र ध्यान रख लेना कि सबसे पहले अपन ने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो लिख दो, और इसके बाद डेट, और डेट के बाद सब्जेक्ट ऑफ आरएस, इसके बाद माइट, माइट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट वगैरह किसी वगैरह जो दे रखा है पूरा पूरा लिख दो, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। तो ये एक तरीका है इसको तैयार करने का। सेंटेंस देखिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस देखो इसका कैसे बनाएंगे। My friend said to me, my friend said to me, comma inverted comma, may God help you ये लो। सेंटेंस को पहचान कहां से करोगे? सेंटेंस की पहचान आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले क्लोज से करना है, आरएस से करना है। अब यहां पर देखो मैं क्या है, मैं मॉडल है, लास्ट में क्या आ रहा है, इंटरजेक्शन मार्क आ रहा है। इट मींस ये सेंटेंस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब इसको आईडीएस में बनाएंगे, तो आईडीएस में कैसे बनाएंगे देखो, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड सेड को किसमें बदल देंगे, सेड को बोलो। अब इसमें देखो किसका भाव है, मे गॉड हेल्प यू, इसमें प्रार्थना का भाव है। किसका भाव है, प्रार्थना, इसमें प्रार्थना का भाव है। तो इसको किसमें बदलेंगे, प्रेड, प्रेड, यहां पर ऐसे नहीं, इसे लिखेंगे इसको कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। अब ये बन गया प्रेड, इसके बाद आ जाएगा दैट, दैट के बाद आ जाएगा, देखो वाक्य अफर्मेटिव बनाएंगे तो गॉड माइट हेल्प। अब यहां पर ऑब्जेक्ट मानेंगे, जैसे आपने मी माना ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आ जाएगा मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, देखो डियर्स द हर्मिट said to us, comma inverted comma, may you all go to hell, go to hell। क्या कहा कि आप सब नरक में जाओ, ये बात कही है। तो इसको बनाएंगे आईडीएस में, द हर्मिट, सेड को किस में बदलेंगे,
नर्क में जाने के लिए कह रहे हैं तो श्राप ही है, कर्स्ट अस दैट यू, इसके अनुसार बदलेगा वी, ऑल माइट गो टू हेल, और फुल स्टॉप। ये स्टूडेंट्स, ये इस तरह के सेंटेंस है जो अपन को बनाने पड़ते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।